Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum dear students. I hope you understood your previous lesson that was about parts of speech, the introduction of parts of speech. Today we are going to learn our first part of speech, that is noun. What is noun? First of all, you must know about noun. Noun is a naming word. Anything have a name, that name is called noun. The name of a person, place or thing. नाम किसी भी शख्स, किसी भी जगह या चीज़ का इज कॉल्ड नाउन. नाउन कहलाता है. किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं. मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीज़ें होंगी. आप दुनिया में आपने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, जैसे आसमान है, ज़मीन है, पौधे, फूल, परिंदे, जानवर, घर में मौजूद आपका सामान, स्कूल में मौजूद चीज़ें, रोड्स, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स, सारी चीज़ें, हर एक चीज़ का नाम होता है. तो वो नाम नाउन कहलाता है. यहाँ पे हम मज़ीद नाउन के बारे में पढ़ेंगे. काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की किस्में, किस किस किस्म का नाउन होता है, ये हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन. आम. आम मीन्स आम सा, जैसे आम, जैसे हर एक गर्ल ही कहलाती. जैसे हर बॉय को बॉय ही कहते हैं, बट उनके नेम्स चेंज हो जाते हैं आगे. मतलब लड़की का नाम सना हो सकता है और बॉय का नेम अली हो सकता है, मतलब और भी कोई नेम हो सकता है. बट जब हम गर्ल कहेंगे तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा. लेकिन अगर हम उसका नेम लेंगे, जैसे गर्ल का नेम है सना, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. प्रॉपर नाउन क्या है, किसी भी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ का नाम. जैसे कि हर गर्ल तो होती है, बट हर गर्ल सना तो नहीं होती, हर गर्ल हिना तो नहीं होती. मतलब हर एक लड़की का नेम चेंज होता है. तो वो जो नेम स्पेसिफाई करते हैं किसी भी शख्सियत को, वो प्रॉपर नाउन होते हैं. लेकिन गर्ल्स, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी गर्ल्स हैं वो सब गर्ल्स ही हैं, तो उनको हम कॉमन नाउन कहेंगे. लेकिन हर गर्ल का नेम जो चेंज होगा, उस चेंज नेम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. इसी तरह से फ्लावर्स की बात होती है, तो दुनिया में जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे कॉमन नाउन होते हैं. लेकिन जब हम रेड रोज़ या फिर हम जैस्मीन या कोई भी नेम अगर हम लेते हैं किसी भी फूल का, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स इसम जमा कहते हैं इसको. मतलब एक ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, तो उनको एक नाम दे दिया जाता है. इसकी सिंपल सी एग्जांपल क्या है, आपकी अपनी क्लास. जैसे एक क्लास में 15, 20, 40, 50, 100 तक बच्चे हो सकते हैं. वो सारे बच्चे जब मिलकर बैठेंगे तो हम उनको, सारे बच्चों को एक क्लास बोलेंगे. ये नहीं कि एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के कहेंगे ये 4 क्लास का है, ये 5 क्लास का है, ये 6 का है, या फिर ये 8 क्लास का है. कोई भी बच्चा जिस क्लास में बैठा होगा, वो सारी क्लास एक क्लास काउंट होगी, वो क्लास का नेम काउंट हो जाएगा. तो बहुत सारे बच्चे जब इकट्ठे होकर किसी एक क्लास में बैठते हैं तो उसे हम क्लास बोलते हैं. इसी तरह से आपके बहुत सारे टीचर्स हैं, वो सब जब मतलब उन सब को इकट्ठा अगर हम कुछ कहेंगे तो हम कह सकते हैं स्टाफ. इसी तरह से क्राउड हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोग एक जगह पे जमा हैं, तो उनको हम क्राउड कह सकते हैं. बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उन सारे लोगों को हम एक नाम दे देते हैं, हजूम, मजमा या फिर क्राउड. कुछ भी नाम हम उनको दे देते हैं तो वो नाम कहलाएगा कलेक्टिव नाउन. ठीक है. जैसे रोड पे कोई भी एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी किसी भी वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, एक जगह पे जमा हो गए, तो उन सारे लोगों को हम क्राउड कह देते हैं, हजूम कह देते हैं, या फिर मजमा कहते हैं. तो वो जो एक वर्ड है हजूम, क्राउड या फिर मजमा, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा. ठीक हो गया. मटीरियल नाउन. मटीरियल कहते हैं मादा, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे एक नई चीज़ बन जाए. जैसे लकड़ी,
लकड़ी से बहुत सारे सामान बनता है, आप अपने इर्द गिर्द अभी देख सकते हैं डोर्स बने होते हैं, आपका फर्नीचर लकड़ी का बना होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं और वो लकड़ी से बनी होती हैं। तो और दूध दूध भी हो सकता है, मतलब दूध से बहुत कुछ बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं दूध से, मक्खन, लस्सी और बहुत सी स्वीट डिशेस बनती हैं दूध से। या फिर आप गोल्ड ले लें, गोल्ड बहुत इन है कि मतलब उससे बहुत सारा जेवर बनाया जा सकता है, उससे मज़ीद बहुत कुछ बनाया जा सकता है। या फिर आयरन ले लें, मतलब लोहे से बहुत सा सामान बनता है। तो ये सारा मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन की क्वालिटी, उसका काम, उसकी जो भी हालत है, वो किस तरह से काम कर रहा है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर हम सिंपल सी इसकी एग्जांपल लें तो इसका मतलब है आपके अंदर के एहसासात जो हम जैसे सडन फीलिंग्स होती हैं, अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से खुशी महसूस हो जाना, या फिर हमारे अंदर जो ज़हानत है या किसी की फुलिशनेस है, बेवकूफ़ी है, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा किसी चीज़ को, या फिर उसके अंदर बहुत बहादुरी है, या हम उसको कह सकते हैं कि कोई ब्यूटी है किसी में, या फिर बचपना है किसी के अंदर, या फिर उसके वो अच्छा काम करना चाहता है, नेकी है उसके अंदर, या किसी के अंदर बदी है, या फिर हो सकता है कि जो भी नसीहत किसी को कर दी गई है। मतलब ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चली जाती हैं। नेक्स्ट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में।